नमस्ते। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव जो अमरावती से है, आप सभी का आज के संडे सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले 2 सालों से अविरत हम लोगों का ये संडे सेशन चल रहा है। हमने इन सेशंस में अलग अलग तरीके के मेडिटेशन टेक्निक्स, मोस्टली मैं ये कहूंगी कि थेराप्यूटिक मेडिटेशन टेक्निक्स को हमने ऑफर किया, फैसिलिटेट किया। पर्पस यही था कि ये जो समय था जब हमने शुरू किया, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि वो समय बीत गया है तो अब उसकी जरूरत नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जीवन में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। जरूरी नहीं है कि पेंडेमिक जैसी सिचुएशंस आए तभी ही जीवन में उतार चढ़ाव आता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो कभी भी किसी भी समय पर आ सकता है। रिश्तों में खलबली हो सकती है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकता है, हेल्थ को लेकर हम चिंतित हो सकते हैं, और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि पेंडेमिक हो तो ही हेल्थ खराब होती है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसने भी बहुत सारा हमारे को हेल्थ के लेवल पे स्ट्रेस दिया है। जब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ स्ट्रेस, तो एक्चुअली ये है कि हेल्थ खराब है इसलिए स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस है इसीलिए हेल्थ खराब है। कारण क्या है? हम सिर्फ हेल्थ की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम तीनों डायमेंशंस जो हमारे हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते, हमारी वेल्थ और हमारी हेल्थ। वेल्थ भी अलग अलग तरह की वेल्थ है, एक ही वेल्थ नहीं है। हम जो मटेरियलिस्टिक, जो हमारे हाथ में पैसा आता है, हम उसी को ही वेल्थ मानते हैं। पर वेल्थ सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। आपके रिश्तों की पूंजी भी आपकी बहुत बड़ी पूंजी है, आपकी आध्यात्मिक पूंजी भी आपकी बहुत बड़ी पूंजी है। आप अपने अपनी इस इंटेलेक्ट में कितना आगे बढ़े हैं, कितने इवॉल्व हुए हैं, वो भी आपकी अपनी पूंजी है। वो ग्रोथ भी आपकी दिखाती है कि आप कितने समृद्ध हुए हो। और इसका सीधा सा असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है। अगेन, जब हेल्थ की बात कर रहे हैं तो कॉमन सेंस में ये कहा जाता है कि हेल्थ मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ। शरीर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हो, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ शरीर के स्वस्थ होने से आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते। आपका मन स्वस्थ है, आपका विचार स्वस्थ है, आपके भाव स्वस्थ हैं, तब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। यानी तन, मन और भाव, विचार, इन सभी से आप स्वस्थ हो तो आप स्वस्थ हो। तो हमारे 2 साल के प्रयास यही रहे कि किसी भी तल पर यदि स्वस्थता नहीं है, चाहे वो शरीर के तल पर हो, चाहे मन के तल पर हो या भावों के तल पर हो, मीन्स फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग के ऊपर हमने कार्य किया। सेशंस के नाम हमेशा मेडिटेशंस रहे। मेडिटेशन टेक्निक्स हमने आपको ऑफर की। मैं फिर से कहूंगी कि ये टेक्निक्स सिर्फ मेडिटेशन टेक्निक्स नहीं थी, ये थेरेपेटिक मेडिटेशन टेक्निक्स थी, ये थेरेपी थी जिसने आपको अपने वेलबींग की और एक कदम आप कैसे बढ़ा सकते हैं उससे कनेक्ट किया। मैं थैंकफुल हूं कि मेरे साथ नीरव ने इस मुहिम को आगे का हिस्सा बने, और उन्होंने बोला कि हाँ, जैसे ही हमने ये बात शेयर की, मैंने उन्हें कहा कि ये समय हो रहा है और हमें ये करना चाहिए, तो ही इमीडिएटली सेड यस। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कहने को यस कह दिया, वो वैसे ही हम लगातार पिछले 2 सालों में, कभी कोई हमारा ट्रैवल हुआ हो तो हम में से कोई एक मिस हुआ हो वो अलग बात है, बाकी हम दोनों हमेशा पिछले 2 सालों से हर संडे आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, कुछ ना कुछ टेक्निक्स को लेके। एक इंटेंशन, होलिस्टिक वेलबींग, पूरी तरह से स्वस्थता। अब ये अस्वस्थता आई क्यों? अस्वस्थता का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण में ये जो मैंने समझा है मेरे इतने सालों की इस जर्नी में, सबसे बड़ा कारण है जब हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपने बीइंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं,
तो ये अस्वस्थता आती है। अस्वस्थता हर तल पर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, रिलेशनशिप, और यहाँ तक कि जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी वेल्थ का भी जो फ्लो है वो रुक सा जाता है, क्योंकि आप दूसरों को ज्यादा सुनने लगते हैं और अपनी सुनना बंद कर देते हैं। जिस दिन हम वापस अपने बीइंग से कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी ही आत्मा की आवाज कहो, अंतरात्मा की आवाज कहो, अपने सोल की बात कहो, या अपने बीइंग की बात करो, अपनी इनर वॉइस कहो, अपने गाइड कहो, जो भी आप नाम दो, जब वापस आप उससे जुड़ जाते हैं तो वो गाइडेंस से आप इस होलिस्टिक वेलबींग की यात्रा में अपना कदम बढ़ा देते हैं, और धीरे धीरे समय आता है जब आप अपने आप को कह सकते हो कि यस, मैं हर तरह से स्वस्थ हूँ। तो आज का हमारा सेशन, जिन्हें फ्लायर मिला होगा उन्होंने देखा होगा कि इसमें लिखा है ओशो ज़ेन टैरो मेडिटेशन। तो लग रहा होगा कि ओशो ज़ेन टैरो मेडिटेशन की बात थी और ये कहाँ से स्वस्थता और अस्वस्थता और इसकी बात हो रही है। तो ओशो ज़ेन टैरो है क्या? ओशो ज़ेन टैरो एक जरिया है आपको अपने आप से कनेक्ट करने का। तो आज हम, आप अपने आप से कैसे कनेक्ट करें, आप अपनी आवाज कैसे सुने, इस टेक्निक को कहें या इस यात्रा पर आपको लेकर जाएंगे। सो ओवर टू यू नीरव टू से समथिंग एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द टेक्निक। यस, आवाज आ रही है मेरी ठीक? ओके। तो ऐसा है कि वी आर लिविंग, हम लोग इस जगत में जी रहे हैं और जीने के कुछ मीन्स ऐसा है कि हम सारा विजडम तो लेके आए हैं, बट हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमारे जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, या हमको जो भी शिक्षा मिली है जीवन में, वो ऐसी नहीं थी कि वो डायरेक्ट करे हमें कि आप स्वतंत्र बनो, आप अपनी आवाज सुनो, अपने अपने भीतर की आवाज सुनो। वो ऐसी नहीं थी। हमें बताया गया है कि व्हाट हिस्ट्री में पंडित नेहरू क्या बोलते थे, और व्हाटएवर जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट रहे हैं हमारे, सब सारे सब्जेक्ट जो है ये बाहर जाने वाले सब्जेक्ट है, भीतर आने वाले सब्जेक्ट नहीं थे। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं मिला है हमें कि जो ये बता सके कि हाउ टू लिसन टू योर वॉइस, हाउ टू लिसन टू योर इनर वॉइस। और हम हमेशा लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम हमेशा दूसरों के सलाह पे डिपेंडेंट होते हैं। एज ए फैसिलिटेटर मैं जानता हूं कि जब भी कोई कैंप होता है तो जब भी थोड़ा सा समय मिलता है कि भाई चलो हम थोड़ा सा रेस्ट कर ले, या कोई ऐसा एक लेजर टाइम मिलता है, तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, स्वामी जी ये मैं ऐसे चक्र पे हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इसमें क्या करूँ, मैं डायनामिक बहुत दिन से कर रहा हूँ, क्या मैंने अब कुंडलिनी शुरू करने को होना, ये होना, वो होना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि यही क्वेश्चन अगर इन लोगों को अगर कोई पूछे तो बराबर आंसर दे देंगे, बट why can't they give answer to themselves? That is because कि हमने अपने आप पे विश्वास खो दिया है हमारा। हमें नहीं लगता है कि मैं अपने नजरों में इतना बड़ा हूं कि मैं अपने आप को कोई सलाह दे सकता हूँ, या मेरी सलाह मैं खुद ही मान सकता हूँ। और हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये मैं जो सलाह दे रहा हूँ ये ऐसी सलाह है कि डायरेक्ट मुझे ओशो से आई है और तू इसको मान ले, या ऐसे कोई विजडम से आई है। वी एक्सपेक्ट समवन के भाई जिसको भी हम सलाह दे रहे हैं कि वो मान ले। तो सबसे पहली बात, अगर आप सुन रहे हो
मुझे, तो सबसे पहली बात आज के बाद है ना, सलाह लेना बंद कर दो लोगों से, बिकॉज वी आर टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम द पीपल हु डोंट बिलीव ऑन देमसेल्फ। हम लोग उन लोगों से पूछ रहे हैं जो खुद भी नहीं जानते, जानते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते अपने आप पे, है ना। और आज का जो सेशन है वो इस प्रकार से, जैसे कि भारती ने बताया कि इट इज ऑन द टैरो कार्ड्स, ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स। दो तीन बातें मैं बताना चाहूंगा आपको कि इन वेरी शॉर्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है एंड आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसमें से क्या क्या आ सकता है, क्या क्या रिवील हो रहा है। मुझे भी रोज कुछ ना कुछ रिवील होता है। तो सबसे पहली बात तो ये जो डिजाइन है, हर चीज की एक डिजाइन होती है। ये डिजाइन किया है ओशो ने, एक प्रबुद्ध चेतना में। और जब भी कोई प्रबुद्ध चेतना कोई चीज को डिजाइन करती है या डिजाइन करने में हेल्प करती है, तो उसमें उस व्यक्ति की शक्ति भी होती है, यानी समष्टि की शक्ति होती है। पहली बात तो ये जो ओशो ज़ेन टैरो है, ये सिर्फ डेक, इट इज नॉट अ डेक, इट इज अ डेक ऑफ एनर्जीज, एनर्जीज इन विच ऑल द यूनिवर्स wants टू स्पीक। ये यूनिवर्सल मैसेजेस है, ये यूनिवर्स के कोड्स है जो हमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में मदद करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ऑफ कोर्स सारी चीजें आ गई, सब चीजें आ गई। आप बोलोगे कि भाई पैसे कमाने में मदद करेगा क्या, ये करने में मदद करेगा, वो करने में मदद करेगा क्या? यस, इन स्पिरिचुअलिटी एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, नथिंग इज एक्सक्लूडेड। व्हेन आई से ओशो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन ओशो, नथिंग इज एक्सक्लूडेड। लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं भारती कि ये मेडिटेशन ओशो का है क्या? हाउ फुलिश, हाउ फुलिश। ओशो ने कोई मोनोपोली थोड़ी ना ले ली थी कि भाई हाँ यही मेरे मेडिटेशन है और इसके बाहर करोगे तो आप मेरे शिष्य नहीं हो। उन्होंने कभी नहीं ऐसा कहा। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड व्हेन आई से ओशो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन ओशो। तो ये कार्ड्स एक प्रबुद्ध चेतना ने डिजाइन किए हैं टू गिव आंसर्स। और जब भी आप कोई भी टैरो डेक से, जब भी आपके हाथ में टैरो डेक होता है, तो वो आपका एक रिप्रेजेंटेशन है इनर सेल्फ का। आपके जो गुरु आपके भीतर बैठा है उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमने मंदिरों में मूर्तियां लगाई है ना, वो एक रिप्रेजेंटेशन है परमात्मा का। चाहे वो मूर्ति कोई भी हो, कोई भी हो। अगर आपने ओशो के प्रवचनों में एक सीरीज है गहरे पानी पैठ, अगर वो सुनी है, तो उसमें जो 2 नंबर का जो डिस्कोर्स है, नंबर 2, ओशो समझा रहे कि व्हाट आर रिप्रेजेंटेशंस। तो ये जो डेक है, इट इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इनर सेल्फ, ये कोई बाहर की नहीं है। और ये जो इनर सेल्फ है, ये जॉइन है सारे, जिसको हम आज के साइंस, जिसको आज का जो साइंस है वो बोलता है डिवाइन मैट्रिक्स। हम लोग एक डिवाइन मैट्रिक्स में जी रहे हैं। और सारे जो इन्वेंशंस है, जो पहले हुए हैं, जो होने वाले हैं, और जो अभी है, और जो होने वाले हैं, वो सारी चीजें इस डिवाइन मैट्रिक्स में है। ये जो कार्ड है ये हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर चीज उसमें से आपके लिए निकालने में। जैसे हमारा एक कबर्ड, हमारा वार्डरोब होता है, और आपको कहीं पार्टी में जाना है, आप वार्डरोब खोल के एक पर्टिकुलर ड्रेस निकालते हो जो उस पार्टी के लिए आपको ऐसा लगता है कि यहां मैंने पहना, यहां मैं इसको पहनूं। ओके, सो दिस डिवाइन मैट्रिक्स के अंदर वो सारी चीजें रखी है, बिकॉज डिवाइन मैट्रिक्स स्पेस और टाइम के परे है। यहाँ पे कोई समय नहीं है, यहाँ पे कोई स्थान नहीं है ना। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है ना कि एक जगह है, देयर इज अ प्लेस बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस।
देयर इज अ प्लेस। ओशो, या हम लोग उसको ध्यान कहते हैं, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। अगर आपको समय का बोध है, आप ध्यान नहीं कर सकते हो, है ना। तो देयर इज अ प्लेस, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। एक सॉन्ग भी है, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, है ना, वक्त से परे वहां मैं हूं। तो दिस कार्ड, ये जो कार्ड है, ये समय और स्थान नहीं जानते। इसके अंदर की जो एनर्जीज है, ये समय और स्थान नहीं जानती है। एंड व्हेन यू स्प्रेड दिस कार्ड, आप बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, एक एक डिवाइन, उसको मैं कहूंगा इट्स अ डिवाइन स्प्रेड। और उसमें से एक सटीक मैसेज जो आपके लिए इस वक्त, इस समय में, हियर एंड नाउ जो आपको चाहिए, वो एक रिविलेशन है। इट इज द रिविलेशन ऑफ ऑल द डिवाइन फोर्सेस, all the divine angels which wants to help you to progress forward in spirituality। आप बुद्ध बन जाओ, इसके लिए कोई मैसेज है ना। सो टू आस्क एडवाइस फ्रॉम टैरो इज आस्किंग एडवाइस फ्रॉम योरसेल्फ। एक आपके इनर सेल्फ का रिप्रेजेंटेशन है ना, जो बहुत पावरफुल है। पॉसिबिलिटीज है इसमें, बहुत पोटेंशियल्स है। तो भारती इसको बखूबी जानती है, बखूबी जानती है। और जहां तक मैंने अपनी लाइफ में जो भी रीडिंग्स भारती से करवाई है, करवाता हूं मैं, क्योंकि मेरा, जैसे भारती ने कहा ना कि वी हैव एन वेरी डीपर लेवल कनेक्शन, अनकंडीशनल कनेक्शन। कोई इतने साल हो गए, कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है। कभी कभी कुछ मांगा भी नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस एक एक है, वक्त से परे जिसको हम बोलेंगे, देयर इज अ रिलेटिंग बिटवीन अस। सो मैं ऐसा समझता हूं कि भारती इज एन वेरी गुड, क्या बोलेंगे, कैरियर ऑफ माइंड, जो मेरे बीइंग को कैरी कर सकती है। इसीलिए आई डू रीडिंग्स फ्रॉम भारती। और मैंने जितनी भी रीडिंग्स की है मेरे लाइफ में, बिल्कुल सटीक बैठी है, बिल्कुल सटीक। उस वक्त मुझे जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। भले उस वक्त मैंने बिलीव नहीं किया हो, भले उस वक्त मुझे ऐसा लगा हो कि अरे इस पे तो सोचना पड़ेगा, ये जो आ रहा है ये तो इसको तो सोचना पड़ेगा। एंड इन ड्यूरेशन, इन टाइम ड्यूरेशन, इट प्रूव्ड राइट। सो भारती, ओवर टू यू। आप कहाँ हमें लेके जाना चाहते हो आज? Thank you, Nirav. And yes, as you very well said, it's a divine gift to have a friend like you. Maybe it comes from your past connections or whatever on journey you are and you get connected. हम बहुत अलग तरीके से मिले थे। ये इसका रेफरेंस नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है आज की हमारी इस सेशन में, पर एक दो लाइनों में ही खत्म करूंगी। हम ऑर्कुट के जमाने के फ्रेंड्स हैं। हो सकता है कि कुछ मित्रों को ऑर्कुट क्या है ये पता भी ना हो। जब FB आया नहीं था, वो ऑर्कुट से मिले थे। एंड यस, द मेन कनेक्शन, मेन जो की था हमारे को कनेक्ट करने का, दैट वाज ओशो। एंड इट इज टुडे आल्सो। ओशो ने हम दोनों को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है। चलिए हम दूसरी बातें ना करते हुए आज हम बात कर रहे हैं ओशो ज़ेन टैरो की। तो ये है ओशो ज़ेन टैरो। जैसा कि नीरव ने कहा कि अपने आप से जुड़ने के लिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास इतनी उलझनों में हम फंस जाते हैं, तो हमें लगता है हमें कुछ आइडिया चाहिए या कुछ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस चाहिए, तो हम इधर उधर जाते हैं, हम लोगों से पूछते हैं। जी, हम किसी अनुभवी से पूछ लें, हम अपने किसी बड़े से पूछ लें, किसी यार मित्र से पूछ लें। हमें लगता है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, तो ओके, लेट मी आस्क। तो दिस इज समथिंग, क्योंकि मैंने बोला कि अपने आप से जुड़ना है, अब अपने आप से तो जुड़ नहीं पा रहे, अपने आप को समझ में नहीं आ रहा, तो दिस बिकम्स योर फ्रेंड
एट दैट मोमेंट इन ऑल एस्पेक्ट। इसे आप अपना भाई कहें, यार कहें, गुरु कहें, कोई एल्डरली पर्सन कहें, कोई अनुभवी कहें, जो कहें, जिसका नाम देके आप कहें इसे, पर ये है आपका स्वयं का एक हिस्सा, आपका अपना मित्र, जिससे आप जो पूछना चाहें, जो आप जानना चाहें, ये आपको जवाब देगा। कैसे जवाब देगा? जवाब वही आएगा जो आपके सबकॉन्शियस में है। कॉन्शियस माइंड से चीजें उलझ जाती हैं। सबकॉन्शियस को सब पता है, सबकॉन्शियस सब जानता है आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए। पर जब कॉन्शियस माइंड ओवर रूल कर जाता है, वो लॉजिक्स में आ जाता है, या वो नफे नुकसान में आ जाता है कि ये करूंगा तो क्या फायदा होगा, ये करूंगा तो क्या नुकसान होगा, तो जो रियल रियल सबकॉन्शियस का गाइडेंस होता है वो पीछे दब जाता है। तो आज की हमारी जो बातचीत है कि हम कैसे अपने आप से कनेक्ट करें, सबसे सबसे सरल उपाय तो है, सबसे सरल उपाय, मैं जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज प्रैक्टिस करती हूँ, जितने भी असिस्टेंस के कार्य करती हूँ कि आपकी लाइफ में चीजें ठीक हो, उसमें सबसे पहला कीवर्ड, मेरी पहली पीस ऑफ एडवाइस होती है, स्टार्ट मेडिटेटिंग। जब आप रेगुलर मेडिटेशन करने लगते हैं, रेगुलर, तब आप अपने आप से जुड़ने लग जाते हैं, आपको किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। कल भी मेरे पास ऐसे ही एक लेडी आई, उन्होंने बोला मुझे टैरो रीडिंग करानी है, उन्होंने करवाया, सब कुछ हुआ, फिर उनको लग रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि उनका गाइडेंस ही यही आ रहा था, शी जस्ट नीड टू कनेक्ट विद इट। मैंने उन्हें सिंपली यही कहा, आपको और कुछ नहीं करना है, आप रोज सिर्फ मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ में वो चेंज आ जाएगा। इसीलिए हमारी प्रैक्टिस, हम रोज जो ये आपको संडे मिलते हैं, एक एनफोर्समेंट के लिए मिलते हैं कि नहीं, मेडिटेशन कितनी हेल्प कर सकता है आपकी। जब आपके संडे सेशन में आप जुड़ते हैं और आप बाद में लिखते हैं मुझे ये लगा, मुझे ये फील हुआ, तो आप सोचिए जब आप 365 डेज इसे करेंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी, कैसा चेंज आप महसूस करेंगे, आप कितना अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे। हो सकता है उस समय आपको इसकी भी आवश्यकता ना हो, वो गाइडेंस अपने आप आपको मिलेगा। पर यदि अभी आप नहीं जुड़े हैं और कहीं ये डिस्कनेक्शन है, तो आज हम उसे रिवाइव करते हैं। रिवाइव करने का दो है, क्योंकि दो हमारे इंटेंशन है यहाँ पे। एक तो हम बिल्कुल अपने इनर गाइड को से अपना कनेक्शन फिर से बनाएंगे, जो हम भूल चुके हैं, या हम उसे यूं कहेंगे रिवाइव करेंगे। है तो सही, वो तो ऑलरेडी वहां पे है, और उसको ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतने सालों से यदि आपने उससे बात नहीं की या याद नहीं किया तो अब हम बात नहीं करेंगे, जी हमसे तो बात ही नहीं की इतने साल, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो तैयार बैठा है, आपकी राह देख रहा है कि आप कब उससे जुड़ो। तो एक हम अपने इस कनेक्शन को रिवाइव करेंगे, हमारे इनर बीइंग के, इनर गाइडेंस के कनेक्शन को, जो हमारा कोर है उससे, जो हमें सही गाइडेंस दे सके। और साथ साथ इसके कि आज कोई ऐसा प्रश्न है मन में जो परेशान कर रहा है, हम एक ही प्रश्न को लेके चलेंगे। फिर ऐसा नहीं कि लिस्ट क्रिएट करें आज आप, लिस्ट धीरे धीरे आप उस पर काम करते रहिएगा, क्योंकि टेक्निक आपको मिल जाएगी तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर काम कर सकते हैं। पर अभी के लिए आप कोई भी एक ऐसा प्रश्न जो अभी आपको परेशान कर रहा है, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं कि उसके लिए आपको इनर गाइडेंस क्या मिलता है। सो रेडी, ये जैसे मैंने आपको बताया, दिस वाज द पैकिंग। यदि हम कार्ड्स देखें तो हो सकता है बहुत मित्रों को तो पता भी होगा कि कार्ड्स क्या है। सो आई जस्ट शो यू द कार्ड्स, दीज आर द कार्ड्स। ये हमारे कार्ड्स हैं। पिक्टोरियल गाइडेंस होता है, पिक्चर्स में, पिक्चर्स बोलते हैं। हम इसे रीड कैसे करते हैं? पिक्चर्स की भाषा में रीड करते हैं कि आपने कोई प्रश्न पूछा और कोई हमने कार्ड पिक किया, तो वो पिक्चर क्या कह रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि ये कार्ड आ गया, अब इस कार्ड में लिखा हुआ है कंपैरिजन। आपका कोई प्रश्न था, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपका कोई प्रश्न था कि मेरी वर्क प्लेस पे मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, और कार्ड ये वाला आ गया, तो दैट मीन्स यू आर जस्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स कि आगे ये इसकी हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई। कंपैरिजन बंद कर देंगे,
फ्लो में आ जाएंगे, अलावेंस में आ जाएंगे, तो आपकी भी अपनी हो जाएगी, दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ दें। तो इस तरीके से ये पिक्टोरियल गाइडेंस होते हैं जो हम जब रीड करता है, एक टैरो रीडर रीड करता है तो इस तरीके से बताता है। ये भी बता दो, इसे खुद समझना और सीखना भी बहुत आसान है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी के लिए हम कनेक्ट करते हैं और हम शुरू करते हैं अपना ये टेक्निक, हाउ टू कनेक्ट विद योर इनर गाइड। सो अच्छा, उससे आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट एक बार पूछना चाहूंगी कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ। कितनी बार होता है ना कि हम बोले जा रहे हैं तो आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हो, तो एनीबडी इफ हैव एनी क्वेश्चन एंड दे वांट टू आस्क एनीथिंग फॉर 2-3 मिनट्स वी कैन टॉक अबाउट दैट। ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे हम, पर कोई आपका प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं। ग्रेट, सो आई एम फीलिंग नो क्वेश्चंस। वाओ, दो ही सिचुएशन में क्वेश्चंस नहीं होते, या तो सब समझ आ जाता है या कुछ भी समझ नहीं आता। बट आई एम अज्यूमिंग कि जो मैंने कहा सब समझ में आ रहा है। यू ऑल आर वेरी इवॉल्व्ड पीपल। ग्रेट, सो लेट्स कनेक्ट। सुरेश जी ने लिखा है लैकिंग कंसंट्रेशन वाइल मेडिटेटिंग। सिंपल है, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। सबसे पहले यदि कंसंट्रेशन लैक हो रहा है तो क्या विचार आपको परेशान कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस करें, और जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं, मतलब यदि कुछ ऐसा आ रहा है कि इस वजह से ये विचार ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी ओशो डायनामिक मेडिटेशन, जो आपको खाली कर देगा। जब आप खाली हो जाएंगे तभी वो कंसंट्रेशन आएगा, और कंसंट्रेशन लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा कोई समय नहीं आता जब विचार ना आए। सिर्फ समय ऐसा आता है ध्यान में जब विचारों से आपका तादात्म्य, आपका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। विचार आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। पीयूष जी लिख रहे हैं हाउ टू ऑलवेज रिमेन हैप्पी एंड चेयरफुल। एक ही सूत्र है, हमेशा रहने की बात ही मत करो, सिर्फ बात करो कि इस वक्त इस समय मैं खुश हूं। जब आपने ये अपना लिया कि मैं आते वाले 5 मिनट के लिए खुश रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपनी खुशी को बरकरार रखूंगा, फिर वही चीज नेक्स्ट 5 मिनट्स हो जाएगी, नेक्स्ट 5 मिनट्स हो जाएगी, फिर वो घंटा हो जाएगा, दिन हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा। इट्स जस्ट चॉइस, यू वांट टू बी तो हैप्पी और नॉट। भारती, आई वुड लाइक टू से समथिंग के हम कोई भी चीज चाहते हैं ना, तो वो परमानेंट चाहते हैं, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप ऑलवेज दुखी रहते हो क्या? पहले पहले तो सबसे पहले ये पूछ लो अपने आप को, एम आई ऑलवेज इन सैडनेस? आंसर आएगा नो। तो हाउ यू कैन बी ऑलवेज हैप्पी? You can sometimes be happy, sometimes be sad, sometimes be happy, sometimes be sad. That's okay, that's the polarity of life. Yeah. So, ठीक है, सो विल स्टार्ट। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये अच्छा लगता है कि एक कनेक्शन क्रिएट होता है, एंड बिलीव अस कि that doesn't mean कि if we are answering you something we know more than you. It's not like that. हम भी आप ही की तरह बस इस यात्रा पे हैं, कुछ टेक्निक्स जानते हैं तो वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम भी खुद रोज मेडिटेशन करते हैं, कभी कभार हम में भी वो सैडनेस आती है। पीक्स एंड वैलीज आर ऑलवेज देयर, यू कांट बी ऑलवेज ऑन पीक्स। वैलीज आएंगी, फिर वापस वो पीक होगी, सो वी गो विद दैट। सो slowly taking 3 deep breaths and closing your eyes. Letting go of all the talks, all the chatter,
being here and now, सारी बातचीत को एक तरफ रखते हुए अपना ध्यान अपने ऊपर ले आते हुए बहुत ही आरामदायक स्थिति में बैठे हुए या लेटे हुए, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। बैठे हैं तो कोशिश करें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, या लेटे हुए रीढ़ की हड्डी सीधी हो, या बैठे हुए रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाते हुए सांसों की आवन जावन, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब शरीर के जिस जिस हिस्से पर मैं आपको अपना ध्यान ले जाने को कहूंगी, उस हिस्से को और अधिक शिथिल और अधिक रिलैक्स होता हुआ आप महसूस करेंगे। अपना ध्यान पैरों पर ले जाते हुए पैर शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। आपके टखने, पिंडलियां, घुटने और अधिक शिथिल और अधिक रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी जांघें, पेट का हिस्सा, छाती, कंधे पूर्ण रूप से शिथिल, रिलैक्स। आपकी बाहें, कोहनी, कलाई, उंगलियां, यहाँ तक कि आपके नाखून भी पूरी तरह से शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स शब्द सुनते ही मानो शरीर के ये सब हिस्से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर ले जाएं और देखें आपकी रीढ़ की हड्डी भी पूरी तरह से शिथिल, पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। गर्दन, चेहरा, माथा, सिर का ऊपरी हिस्सा, यहाँ तक कि आपके बाल भी पूरी तरह से इस वक्त शिथिल हैं, रिलैक्स है। शरीर का एक एक कण, एक एक कोश इस वक्त पूरी तरह से शिथिल, पूरी तरह से रिलैक्स है। और अब आप कल्पना करें कि आप एक समुद्र के किनारे बैठे हैं। रेत पर बैठे हुए अपनी उंगलियों से रेत पर जैसे कुछ लिख रहे हैं।
समुद्र की ओर से आती हुई शीतल हवा आपके शरीर को छू रही है। मन शांत हो रहा है। और अब वहां से उठकर आप चलने लगते हैं। चलते चलते मानो कितनी ही दूर आप निकल आए हैं। पैरों के नीचे से अब रेत नहीं, जमीन आ रही है। थोड़ी सी उबड़ खाबड़ सी, पर आप चलते चले जा रहे हैं। चलते चलते आप एक घने जंगल में पहुंच गए हैं। कुछ ऐसा है जो आपको खींच रहा है उस जंगल में, और आप बढ़ते चले जा रहे हैं। घना जंगल है, तो वहां पर सूरज की रोशनी नहीं आ रही, अंधेरा है। पर आप आश्चर्यचकित हैं, जहां जहां पर आप कदम रखते हैं वहां पर एक अनजानी रोशनी आपको रास्ता दिखाती जा रही है, और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ है जो आपको उस ओर खींच रहा है। धीरे धीरे आप इस जंगल से भी बाहर आ गए। वो अंधेरा दूर हो गया। सूरज की रोशनी दिखाई देने लग गई। चारों तरफ प्रकाश है, और एक आप खुले मैदान में आ गए हैं। आप चारों ओर देखते हैं, बहुत बड़ा खुला मैदान है जिसका छोर भी नजर नहीं आ रहा। आप फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक आपको दिखाई देता है, एक कोने में दूर कहीं एक चट्टान सी है। आप उस चट्टान की ओर खींचे चले जाते हैं। जैसे ही उस चट्टान के नजदीक पहुंचते हैं, आपको एहसास होता है कि ये चट्टान आपको आमंत्रित कर रही है, आपको और अपने पास बुला रही है। और आप जाकर उस चट्टान पर बैठ जाते हैं। जैसे ही आप उस चट्टान पर बैठते हैं, आपको लगता है जैसे आपको कोई सिंहासन मिल गया है। यू आर द किंग। इस सिंहासन पर बैठकर आप अपने आप को राजा की भांति महसूस कर रहे हैं। सब विचार धूमिल हो गए हैं। आपके भीतर का जो राजा है, जो आपका गाइड है, जो आपका ध्यान करता है,
जो आपका ध्यान रखता है वो आपसे कनेक्ट कर गया है। You are connected to your being now. आंखें बंद रखते हुए मन ही मन जो भी आपके मन का प्रश्न है उसे इस राजा से पूछें। ये राजा आपका इनर गाइड है। मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराएं। उत्तर आपको किसी पिक्चर के माध्यम से, किसी घटना के याद आने के माध्यम से, किसी फील, किसी स्मेल, किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके पास आएगा। जो इस वक्त महसूस हो रहा है, जो शब्द आ रहे हैं, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट फीलिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, नो लॉजिक, कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, ये क्यों, ऐसे क्यों, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट फीलिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, उसको सिर्फ ले लें। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। हो सकता है अभी इसको आपको कुछ समझ में ना आया हो, बट स्टिल बी विद इट। सिर्फ उसे ले लें। हो सकता है आपको जो प्रश्न का जवाब आया आपको लगता हो ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर जो आपको मिलने वाला है वो आपकी समझ से भी परे। अपने आप को रोकना नहीं है कहीं पे कि अरे नहीं नहीं ऐसा क्यों। गाइडेंस इज कमिंग फ्रॉम द टैरो कार्ड्स। जो भी आपको एक्शन लेने को कहा गया है इस वक्त उसे पूरी इंटेंसिटी के साथ लेना है और बहुत नई पॉसिबिलिटीज आपका वेट कर रही हैं। हो सकता है इसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़े, तो बी ओपन फॉर दैट। जैसे ही आप ये एक्शन लेते हो नई पॉसिबिलिटीज आती हैं। समझ लीजिए कि अब जो बीज बोए थे उनकी फसल काटने का, उनका फल पाने का वक्त आ गया है। कम ज्यादा कुछ हो सकता है, पर जितना अलावेंस हो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को और रेज करना है। अपने दिल और दिमाग में एक सामंजस्य लाना है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, दोनों के बीच में एक हार्मनी क्रिएट करने का वक्त है। और ये हार्मनी आपको हेल्प करेगी वो सब लेट गो करने की में जो आप नहीं कर पा रहे। And that will be the door of abundance,
doors of abundance will open up for you. Abundance in all sense. जैसे मैंने पहले ही कहा कि पूंजी हमारी जो है सिर्फ पैसा नहीं, हमारे रिश्ते हैं, हमारी आध्यात्मिक पूंजी भी है, हमारी बौद्धिक पूंजी भी है। तो ये सारे द्वार खुल जाएंगे। Be with it for few minutes. कुछ क्षणों के लिए इसके साथ रहें। अपना कनेक्शन इस इनर गाइड के साथ और गहरा और मजबूत करें। और अब इस अवस्था में ध्यान की मुद्रा बना लें। ध्यान की मुद्रा यानी आपके अंगूठे और पहली उंगली को जोड़ते हुए ताकि तीनों उंगलियां सीधी ध्यान की मुद्रा बना लें। ये आपका एंकर है। अगली बार जब भी आप अपने इस राजा से, अपने इस इनर गाइड से आप जुड़ना चाहेंगे, आपको सिर्फ इतना ही करना होगा कि आप शांत होकर बैठें और ध्यान की मुद्रा लगाएं। तो वापस आप अपने इस इनर गाइड से तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे। अपने इस इनर गाइड को धन्यवाद दें आपका मार्गदर्शन करने के लिए। आप उससे क्षमा मांगे कि इतने साल आप दूसरों से जवाब मांगते रहे जबकि वो आपके साथ था और आपने उसे कभी बुलाया नहीं, उससे कभी पूछा नहीं। और आज जब आपने पूछा है तो वो तुरंत आपके समक्ष आपको जवाब देने के लिए तैयार है। इसके लिए उसका धन्यवाद दें और उसे कहें कि अब भविष्य में जब जब आपको जरूरत होगी आप इससे कनेक्ट करेंगे और ये आपकी हर संभव सहायता करेगा, आपको वो गाइडेंस देगा जिसकी आपको आवश्यकता होगी। Thanking your inner guide, the king of your own being. और अब लौट चले वापस उन्हीं गलियों में, लौटते हुए मैदान से वापस उस घने जंगल से उस समुद्र की रेत पे उछलते कूदते खुश होते हुए, क्योंकि आज आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला है और उससे भी अधिक आज आपको वो पता मिल गया है अपने इनर गाइड का, जिससे आप जब चाहे कनेक्ट हो सकते हैं, जब चाहे जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। सो वापस लौटते हुए शरीर के अंगों को हिलाते हुए, हाथ पैरों को थोड़ा ढीला करते हुए, एक अंगड़ाई लेते हुए, coming back to present here and now, as and when you feel like you can open your eyes.
So anybody would like to share if they feel कि नहीं उन्हें उनके प्रश्न का जवाब मिला या जवाब कुछ ऐसा मिला जो ना समझ में आया हो. So you can ask, and these were the casts which guided you. हमें ये कास्ट ने गाइड किया. These are the casts which guided so beautifully to us. And the last card was the abundance. So, anybody would like to share? Okay. So, Varsha ji लिख रही है, name of one person kept flashing when I asked my question. So, simple है कि उस व्यक्ति से जुड़े हुए 2-3 चीजें होती हैं. या तो आपका आंसर वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है उसके साथ जुड़ा हुआ है, या वो व्यक्ति के पास आपका आंसर है, या यदि उस व्यक्ति के साथ आपका कुछ कनेक्शन ठीक नहीं है तो ये समय है उसे ठीक करने का. Hope this makes sense to you. Anybody else? कोई और शेयर करना चाहेगा? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ जी चंद्रकांत जी. धन्यवाद माताजी. एकदम ઊંડાણમાં ઉતારી દીધા અને એકદમ ડીપમાં ડીપ એકદમ રિલેક્સ કરી દીધા. ધન્યવાદ ધન્યવાદ. Thank you so much. Thank you for joining. Okay, so maybe it's some personal with the people कि नहीं करना, मतलब sharing is not coming, so it's okay. If you feel like you can share in the group also, हमारे ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर कर सकते हो कि आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा, क्या आप अपने इनर गाइड से कनेक्ट कर पाए, क्या आपके अपने प्रश्न का जवाब आपको मिला. हाँ मुझे मिला था आंसर. Great, very nice. So answer can be direct, answer can be indirect, both ways हमें मिलते हैं कई बार. जी जागृति जी, आपने बोला आपका नेट कनेक्शन वीक था, तो यस वी विल ट्राई टू गिव यू द रिकॉर्डिंग्स, डोंट वरी. ठीक है, जितना हम साथ में जुड़ते हैं तब बात होती है और कनेक्शन होता है. रिकॉर्डिंग्स में वो कनेक्शन उतना नहीं हो पाता. इट्स जस्ट क्या बोले कि हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं. मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उसका कोई फायदा नहीं है, बट इट्स नॉट दैट 100% दैट कैन बी इन पर्सन. बट यस यू कैन ट्राई दैट. इन पर्सन की बात अलग. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे कुछ और नई थेरेपेटिक टेक्निक के साथ. हाँ, आपके मन में भी कुछ है, आप कुछ चाहते हैं कि इस विषय पर काम किया जाए या इस विषय पर हम कुछ और करना चाहते हैं, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम. वी विल डेफिनेटली इफ वी कैन डू दैट, मैं और नीरव बिल्कुल वो भी करना चाहेंगे. थैंक यू सो मच. नमस्कार.